हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प आईएसपीसीएस में। देखते हैं आज एटूरिया का सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 2 का सलूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। निम्न में से कौन सा पहाड़ी है जो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। तो इसका सारा क्वेश्चन के सारा देखते हैं, डिटेल देखते हैं। पटकाई बूम है पहाड़ी जो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, पूर्वोत्तर बनाते हैं तो म्यांमार यहाँ तक है, तो यहाँ पर एक अरुणाचल प्रदेश ये हो गया। तो यहाँ पर पटकाई बूमा पहाड़ी है, तो यहाँ पर पटकाई बूमा पहाड़ी है और म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। और भी पहाड़ी के बारे में देख लेते हैं। मिर्री, अवोर, डफला, डफला और मिमी, डफला और मिर्री, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में, ये दोनों पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में। और ये असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्य की सीमा पर स्थित है। दोनों पहाड़ी असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्य पर स्थित है। और अबोर चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा कौन बना रहे थे, पटकाई बूमा। ये असम और अरुणाचल प्रदेश में मिमी और मिर्री और डफला स्थित है। अबोर हिल्स है जो असम, अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा बनाती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। 33 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा कहाँ पर, तो पेरिस, फ्रांस में। और इसका ऑप्शन होगा 2 नंबर का पेरिस। ये करंट अफेयर का टॉपिक है। निम्न में कौन सा विकल्प प्रबल विरंजन की कारण जो निर्दिष्ट करता है, प्रबल विरंजन के कारण निर्दिष्ट करता है, प्रबल विरंजन के कारण निर्दिष्ट करता है। महासागरीय अम्लीकरण, अत्यधिक मछली फिशिंग हो गया, गैर सामान्य पर उपयुक्त में आंसर सभी होगा। प्रबल विरंजन मतलब कोरल ब्लीचिंग, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाता है एक्सेस मात्रा में। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी होता है। फिशरी भी बहुत ज़्यादा होने लगता है, इसके कारण भी कोरल ब्लीचिंग होता है। 2021 में टोक्यो पैरा ओलंपिक का उद्घाटन किस भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो इसका आंसर होगा टेकचंद। जो 2021 की जो टोक्यो पैरा ओलंपिक था, इसका टेकचंद था ध्वजवाहक, भारतीय ध्वजवाहक। और पैरा ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। 2021 वाला ये 16वां था और ये 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक मनाया गया था। इसका मैस्केट शुभांकर जिसको कहते हैं, सोमाइटी था, मैस्केट सोमाइटी था, सोमाइटी या हिंदी में लिखिए सोमाइटी। और इसका मोटो थीम क्या था, तो इसका थीम था यूनाइट बाय इमोशन,
इसका थीम था यूनाइटेड बाय इमोशन। ध्वज भाग तक टेकचंद। ये 16वां पैरा ओलंपिक था, 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में मनाया गया। और कहाँ पर हो गया? टोक्यो में हो गया। और उद्घाटन समारोह का थीम था, जो उद्घाटन समारोह का थीम था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विन। उद्घाटन समारोह का थीम था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विन। अब और भी सारा कुछ है। जो टेकचंद क्या है? जैवलिन थ्रो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान द्वितीय है, जो 2021-2022 के इकोनॉमी सर्वे के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सड़क निर्माण कार्य 13,327 किलोमीटर हुआ था। और ये इसमें 64.45 लाख सड़क के साथ संयुक्त राज्य यूएसए के बाद इंडिया सेकंड नंबर पर रहा। और भारत में रेलवे के, और दूसरा रेलवे में भी देख लेते हैं, रेलवे के मामले में सबसे अधिक दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क भारत ही है। और 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस सबको अरेंज कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है? किस देश की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है? तो लाल सागर को मैप से देखते हैं, नहीं लगती है। तो ये हो गया आपका रेड सी। ये हो गया सुएज कैनाल। रेड सी से कौन कौन सा सीमा लगता है? इजिप्ट, इजराइल, सऊदी अरबिया, यमन, डिजी, इथोपिया, इटरिया, सूडान। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है? इथोपिया नहीं लगती। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डिजी आ जाती है, और यहाँ पर ऐसे आगे इटरिया आ जाती है। तो इथोपिया लाल सागर से नहीं लगती है। तो ऑप्शन में कौन कौन है? इथोपिया होगा, सऊदी अरब, इटरिया, जिबूटी लगती है, और इथोपिया नहीं लगती है। तो इथोपिया नहीं होगा। कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो बनिहाल दर्रा होगा इसका ऑप्शन, जो लद्दाख में अवस्थित नहीं है। और देखते काराकोरम जो जिला, और चांगला। काराकोरम भारत के सबसे ऊंचा दर्रा है, और चांगला जो जिला और लुंगालाचा खांडुला दर्रा लद्दाख में स्थित है। और बनिहाल और पीर पंजाल और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में। बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है? बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय की अवधि क्या है? 7 निश्चय की अवधि है 2020 से लेकर 2025 तक। 7 निश्चय योजना के बारे में देख लेते थोड़ा सा। पहला नंबर पर है, 1 नंबर पर युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा नंबर में है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा नंबर में हर खेत तक सिंचाई की पानी। चौथा नंबर में है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। 5वां नंबर में स्वच्छ शहर, विकसित शहर। 6ठा नंबर में सुलभ संपर्कता। और 7वां नंबर में है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य व्यवस्था। तो पहला है 7 निश्चय 2, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई की पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य व्यवस्था।
7 निश्चय योजना के साथ वो है जो 2020 से लेकर 25 तक इस योजना को लागू करके इसी तरह इस पर काम करना है। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सा ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। कौन सा परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो ब्यास नदी के पोंग बांध का जो जल का प्रयोग करती है कौन, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पहले देखते ब्यास परियोजना, इसको जो पंजाब हरियाणा राजस्थान राज्यों में सम्मिलित है। पंजाब हरियाणा राजस्थान को इस पानी से लाभ मिलता है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु के टाइम में नियमित जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी के पोंग बांध का जल की उपयोग करता है। और महाराणा प्रताप सागर, इस पोंग बांध का दूसरा नाम भी रखा गया महाराणा प्रताप सागर। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एल्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो माउंट इसका ऑप्शन होगा। माउंट ब्लैक सबसे ऊंची चोटी है। एल्स पर्वत कहाँ है, तो यूरोप में है, जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। एल्स पर्वत कहाँ है, यूरोप में, जो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ। इसमें इसका सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक, जो 4810 मीटर की है। और एल्ब्रूस पर्वत है, ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। एल्ब्रूस पर्वत है एक सुप्त ज्वालामुखी है जो कॉकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कॉकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और माउंट मैकिनले को देनाली नाम से भी जाना जाता है, और ये अलास्का के क्षेत्र में स्थित है। अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में स्थित है। 11वां नंबर क्वेश्चन तक देखते हैं। मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है। मणिपुर में जो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है उसमें हिरण की कौन सी दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, तो इसका होगा संगाई डियर। और 12 नंबर देखते हैं। भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाला भाषा बांग्ला है। निम्नलिखित में कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा, चांदी, बैला डीला, ये ऑप्शन गलत है। सोन कोइलवर, कोयला हरिया, हीरा पन्ना। सोना जो कोलार माइन से निकलता है जो केजीएफ है ना, कोलार गोल्डफील्ड केजीएफ हो गया। कोयला हो गया हरिया से, हीरा हो गया पन्ना से। और बेला डीला चांदी के लिए, यह लो अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। बेला डीला किसके लिए, तो आयरन के लिए प्रसिद्ध है। अपवाह क्षेत्र
की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपवाह क्षेत्र के से विश्व की सबसे लंबी नदी तो अमेजॉन है, जो ब्राज़ील से होती हुई जाती है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र में यह सबसे लंबी नदी है और अमेजन में सहायक नदी मरीडा सबसे लंबी सहायक नदी है अमेजन की। और मानोस एंड बेलम दो शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। यह नदी अपना मुहाना जो अटलांटिक महासागर में बनाती है, अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है अमेजन नदी। आप 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह का शहर है? निम्न में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है लोथल, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है? सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित युग्म ये है, तो इसका आंसर होगा दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो इल्तुतमिश के काल से सुमेलित है। और देखते हैं दीवाने रियासत है बाजार पर कंट्रोल के लिए। ये अलाउद्दीन खिलजी पर के टाइम से है। और यहाँ पर पूछा जाता है मंत्री परिषद से दीवाने आमिर कोही जो कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक के टाइम से, जो दीवाने खैरात से दान विभाग से। दीवाने खैरात के में दान विभाग से इसी में शादी कराया जाता था फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। दीवाने अर्ज कोही इल्तुतमिश के टाइम से, जो सैनिक विभाग का भाग है। 17 नंबर है नंगूजी ओंकोजी इवेला विश्व WTO की महानिदेशक बनी है। पहली महिला है जो पहली अफ्रीकी बनी है। वो कौन सा देश की है? नंगोजी ओंकोजी इवेला विश्व व्यापार WTO की महानिदेशक बनी है। वो कौन सा देश की है? तो वो नाइजीरिया की है। इसने 1 मार्च 2021 से अपना पदभार संभाल ली है। निम्नलिखित में कौन एक शाही सम्मिलित नहीं है? तो भगत सिंह द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये गलत है। सुभाष चंद्र इंडियन स्ट्रगल, सचिन नाथसेना बंदी जीवन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड बुक लिखा गया है। और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो लंदन से पत्रिका प्रकाशित होती थी, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लिखा था। कृष्ण वर्मा द्वारा लिखा गया है। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता और पत्रकार थे। तो इसका ऑप्शन होगा
भगत सिंह सम्मिलित नहीं है इससे। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल लिखे हैं। सचिदानंद सेन बंदी जीवन लिखे हैं। राजेंद्र प्रसाद डिवाइडेड इंडिया लिखे हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पाकिस्तान की स्थापना का मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी। तो इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के बारे में देखते हैं। यह अधिवेशन 23 मार्च 1940 को हुआ था। और भी मुस्लिम लीग के बारे में देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, जो ढाका में हुआ था। नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में, जो 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। और समीउल्लाह खां इसके अध्यक्ष थे। और जबकि संस्थापक अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन ने किया था। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस वायसराय के चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था। एक अफगान था जो शेर अली अंडमान निकोबार में किस वायसराय को चाकू मारकर हत्या कर दिया था। तो लॉर्ड मायो होगा इसका आंसर। लॉर्ड मायो का कार्यकाल कब था? 1869 से लेकर 1872 में तक। तो 1872 में लॉर्ड मायो की हत्या अफगानी शेर अली ने अंडमान निकोबार समूह के जेल निरीक्षण करने गए थे, वहाँ पर चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था। और वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? तो इसका आंसर होगा आनंद मठ। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया। बाईस नंबर के क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। किसके द्वारा कथन कहा गया था? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। यह स्टेटमेंट भगत सिंह द्वारा कहा गया था। तो और किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित दिल्ली किया गया था? तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग 2 के टाइम में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली किया गया था। जब दिल्ली दरबार सेकेंड दिल्ली दरबार हुआ था 1911 ईस्वी में, तो उस समय कलकत्ता से इसकी राजधानी दिल्ली किया गया था। लॉर्ड हार्डी का टाइम कार्य पीरियड था 1910 से लेकर 1916 तक। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी पोतन थी। और 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था स्थित था। इस महाजनपद का नाम था अस्मक, जिसकी राजधानी पोतेन था। और पोटली या पोतेन कहा जाता है। यह गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित था। और शक्तिमती छेदी का था राजधानी। उज्जैन के अवंती था। कम्बोज का हटक था। अब देखते हैं सूरज के उगने से पहले और डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश के कारण क्या आंसर
क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, सूरज के उगने से पहले एवं सूरज के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संयोजित उत्तक नहीं है? तो त्वचा होगा जो संयोजित उत्तक नहीं है। इसको दूरदृष्टि दोष की प्रतिबिंब निम्न कहाँ बनता है? दूरदृष्टि के दोष का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है? पहला कारण है लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। इस रोग के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो पहला कारण है लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। और 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा AC को DC में बदलने के लिए किस युक्ति को प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर होगा रेक्टिफायर। किस तत्व किस रासायनिक प्रतिक्रिया निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? किस तत्व की रासायनिक प्रक्रिया निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? यहाँ पर होगा आंसर होगा संयोजित इलेक्ट्रॉन पर। भाप अंगार गैस किन दो गैसों से मिश्रण से होता है? तो भाप अंगार गैस CO2 और H2 से मिलने से CO और H2 से मिलने से होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री के नीचे ही तापमान पर क्यों उबलती है? क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है और क्वथनांक नीचे आ जाती है। बत्तीस नंबर आंसर होगा मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में किस उपस्थिति के कारण नहीं जमा होती? किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमा होती? मानव शरीर के भीतर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका आंसर होगा हिप्रेन के कारण क्लॉटिंग नहीं होने देता है। मानव शरीर के हिप्रेन उपस्थित के कारण ब्लड नहीं जमता है और फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। फाइब्रिनोजन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। हेमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को फ्लो करता है और थ्रोम्बिन प्लेटलेट नाम की कोशिका सक्रिय करके रक्त को थक्का बनाता है और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को काटकर फाइब्रिन बनाता है। 33 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? तो कौन सा कीट नहीं है? तो ऑप्शन होगा मकड़ी कीट नहीं है। 34 नंबर DNA में दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की थी? डबल हेलिक्स का खोज DNA में किसने किया था? इसका होगा आंसर होगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस ने किया था। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था DNA के डबल हेलिक्स की खोज। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मॉड्यूल है जो ओब्लागेटा का कार्य नहीं करती? ओब्लागेटा का कार्य नहीं करती है। तो आंसर होगा डी नंबर मांसपेशियों में संकुचन पर नियंत्रण करना। ये ओब्लागेटा का काम नहीं है, ये काम है सेरिबेलम का रक्तदाब पर नियंत्रण करना, हृदय पर धड़कन पर नियंत्रण करना और उपापचय का नियंत्रण करना। ये मॉड्यूल का काम है, इसको मॉड्यूल भी कहा जाता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है?
तो अंडा वाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है जो फर्टिलाइज कहते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार की विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है इसका ऑप्शन होगा, इसका क्या होगा ऑप्शन में, इसका बहुत छोटा आकार होना, बहुत बड़ा आकार होना, बहुत उच्च घनत्व होना, बहुत अल्प घनत्व होना। तो इसका आंसर होगा बहुत घनत्व होना, इसलिए इसमें रेडिएशन आने नहीं देते ब्लैक होल। कैलामाइन निम्नलिखित किसका अयस्क है? कैलामाइन किसका अयस्क है? तो कैलामाइन जिंक का अयस्क है। तो अयस्क के बारे में देख लेते हैं। कैलामाइन जिंक का है। टीन का अयस्क हो गया। कैसीटेराइट जिंक का अयस्क है कैटीटेराइट। मैग्नीशियम का अयस्क है ब्रोमाइड। तांबा का अयस्क है क्यूपराइट। और एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। और सीसा का अयस्क है जेलेन। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैसेरोकी उदर का मूलभूत कारण क्या है, कार्य क्या है? कैसेरोकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है? तो कैसेरोकी उदर का मूलभूत कार्य है भंडारण। 40 नंबर क्वेश्चन था। 39 नंबर क्वेश्चन छूट गया। परमाणु कक्षों को भरने का क्रम में नियंत्रण होता है। परमाणु कक्षों को भरने का क्रम में नियंत्रण होता है अफबाउ सिद्धांत पर। अफबाउ सिद्धांत पर परमाणु कक्षों का भरने का नियंत्रण होता है। 41 नंबर क्वेश्चन था। रेडियोधर्मी की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? हेनरी बेकेरेल था। रेडियोधर्मी का खोज किया है कब? तो 1903 ईस्वी में। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो फैट का ऊर्जा भंडारण के लिए किया जाता है। शुष्क जेरोफैथेलमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसको शुष्क काक्षीपाक कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखे पानी का घटना के कारण ठंडा होता है। तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों के विभिजन या वैश्वीकरण की अधिक है? तो प्रबल भीतिया की कम है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी फूकन आयोग है। फूकन आयोग है तहलका टेम्प कांड के कारण। राजीव गांधी के टाइम में जैन आयोग आया था। नानावटी आयोग गोधरा कांड में। लिब्रान आयोग बाबरी मस्जिद कांड में। कृष्णा आयोग है मुंबई दंगा के कांड में। फूकन है तहलका टेप कांड में। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकरण किया गया? तो उपक्रमों पर स्वामित्व के कारण किया गया है।
जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है और पहला नंबर में है वेस्ट बंगाल, सेकेंड नंबर पर बिहार है। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो उर्वरक का उत्पादन बादामी क्रांति के कारण नहीं हुआ था, यह सम्मिलित नहीं है। जो उर्वरक के बादामी क्रांति के कारण मसाला का उत्पादन हुआ था, मसाला का उत्पादन हुआ। उर्वरक का उत्पादन गोरी क्रांति के कारण हुआ था। इक्यावन नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड से। लोकसभा के सदस्य में किससे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। इनमें से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता का उल्लेख देता है? तो अनुच्छेद 6 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन से थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री चौवन नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम सेठी थे। 55 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार को सदन के कुल आकार के 15% सीमित कर दिया है? तो 91 संशोधन के कारण। संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 262 है। न्यायिक सक्रिय की अवधारणा किस देश में विकसित हुई है? न्यायिक सक्रिय की अवधारणा किस देश में विकसित हुई? तो अमेरिका में। भारत में संविधान के का निम्न से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल आत्मा कहा गया है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति सम्मिलित नहीं है, सही है यह। सांसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापित करने की शक्ति ये भी सम्मिलित है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 127 नंबर आर्टिकल 127 में भी सही है। उच्च न्यायालय का गठन 114 में ये नहीं है, 214 में। ये 216 में किया गया है। 114 में है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, 214 में। निम्नलिखित में किसे समाप्त किया जा सकता है? भंग नहीं। तो विधान परिषद को समाप्त किया जाता है, भंग नहीं। आर्टिकल 169 में। 61 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के
G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 2023 का जापान में। 2023-22 के बजट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत रहा? तो राजकोषीय घाटा का 6.4% रहा। प्रधानमंत्री किस वर्ष देश की ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लक्ष्य रखा गया? 2047 तक। मेकांग गंगा सहयोग भारत कितने अन्य देशों द्वारा शुरू किया गया? तो 5 देशों द्वारा। भारत की फिल्म टेलीविज़न की संस्था कहाँ है? तो पुणे में। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का का उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा। लेम्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो सिक्किम में। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्य कौन बने? उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। अटलांटिक स्थित में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री है। कार्टेजना प्रोटोकॉल संबंधित किस निम्नलिखित में किससे है? तो जैव सुरक्षा के समझौते से। ये था हमारा जीएस का क्वेश्चन सेट नंबर 2 का। आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, या कहीं कोई त्रुटि होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दें।